क्या आप चाहते हैं कि इस बार दावत पर मेहमान खाने के साथ-साथ आपके डिक्योर के भी दीवाने हो जाएं? तो फिर ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सी डेकोरेशन देखेंगे आप लोग आज की इस दावत में, और साथ में मुख्तलिफ स्वीट डिशेस की रेसिपीज। तो आइए शुरू करते हैं व्यूअर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं सारा सेटअप अपनी दावतों का ज़मीन पर ही करती हूँ। तो आज की दावत का सेटअप भी मैंने अपने लाउंज में करना था, और ये दावत थी मेरे हस्बैंड के दोस्तों की। तो व्यूअर्स, चूंकि मैं इस दावत को बहुत ही डिसेंट लुक देना चाहती थी, तो इसके लिए मैंने थीम के कलर का जो इंतखाब किया था व्यूअर्स, वो वाइट कलर था। तो आज की दावत में जितना भी डेकोर होगा वो भी वाइट और उसके साथ जो लाइट कलर्स होते हैं उस पर मुश्तमिल होगा। और इसके अलावा जो मैंने अपने बर्तनों के ऊपर सेटिंग की होगी वो भी सारी आपको वाइट में ही देखने को मिलेगी। तो व्यूअर्स, आज का पहला DIY इस दावत का मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने कैंडल स्टैंड बनाने थे, तो जिसके लिए ये पुराने कैंडल स्टैंड्स लकड़ी के मैंने ना हमारे इस लंडा बाज़ार से ख़रीदे थे, जो कि कोयटा में 2-3 जगहों पर मुश्तमिल है। और मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में आप लोगों को वहाँ की लोकेशन भी बता चुकी हूँ, वहाँ पे जाके भी वहाँ की वीडियो बना के आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो ये 2 स्टैंड्स मैंने ले लिए थे, और मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपने इन स्टैंड्स को देखा होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसकी डेकोरेशन शेयर कर रही हूँ कि मैंने इस तरह से इस दावत के लिए असल में इन कैंडल स्टैंड्स को बनाया था। इस पे ना मैंने वाइट कलर कर दिया था, वाइट डिस्टेम्पर कर दिया था, मेरे पास मौजूद था वो। और उसके बाद मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स और लीव्स लेके इसके जो है ना, ये जो ऊपर की तरफ ऐसे दीवार सी बनी हुई थी ना, इसके ऊपर मैंने ग्लू गन की मदद से इसको चिपका दिया था। अच्छा, लकड़ी के ऊपर वैसे वाइट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जो लीव्स थे ना ये प्लास्टिक मटेरियल के थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना हॉट ग्लू गन का यूज़ किया था। और मेरे पास जितने पिंक पीच कलर में ना लाइट कलर्स में फ्लावर्स मौजूद थे ना, उनके मैंने बंचेस को कट करके यहाँ पे ना इस तरह से मैंने इसकी डेकोरेशन कर दी थी, क्योंकि मुझे दस्तरखान के ऊपर इन कैंडल स्टैंड्स को रखना था। और मेरी मुख्तलिफ दावतों की वीडियोस में आपने बहुत ऐसे कैंडल स्टैंड्स और बाज़ार के भी और मेरे अपने हाथों के बने हुए भी देखे होंगे, क्योंकि व्यूअर्स मेरी घर पे जो भी दावत होती है ना, तो उसको मैं सिंपल बिल्कुल भी नहीं रखती, कुछ ना कुछ एडिशन ज़रूर करती हूँ DIY करके, या फिर बाज़ार से प्यारे खूबसूरत कैंडल स्टैंड लेके। लेकिन आज की वीडियो में ये वाला जो आइडिया था व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान सा था, और मेरे पास बाय चांस सारा कुछ मौजूद भी था। तो मैंने ना ये खूबसूरत से कैंडल स्टैंड्स तैयार करके और इसको अपने दस्तरखान के बीच में रख दिया था। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पे मैंने ना बैटरी वाले कैंडल्स रखे थे, जो कि बाद में मैंने ना फिर उसी टाइम पे ऑन कर देने थे। अच्छा, सबसे पहले यही होता है कि जब भी मैंने कोई दावत अपने घर पे करनी हो ना व्यूअर्स, मैं अपने दिमाग में एक थीम सोच लेती हूँ, और फिर अपने घर में मेरे पास जो बर्तन मौजूद हैं, अपनी क्रॉकरी यूनिट का जायज़ा लेती हूँ कि अब इस कलर से रिलेटेड मेरे पास क्या कुछ मौजूद है। अपने डेकोरेशन पीसेस में भी चेक कर लेती हूँ, और बर्तन भी सारे मैं उसी कलर्स के निकाल लेती हूँ। अच्छा, फिर इसके अलावा मैट्स और बाकी जो डेकोरेशन होती है ना, उसको भी मैं सारा कुछ एक ही जगह पे इकट्ठा करके रख लेती हूँ। ये जो दावत थी ना व्यूअर्स, मेरे हस्बैंड ने ना अपने दोस्तों को कोई ट्रीट देनी थी, क्योंकि इनके बीच में ऐसा होता है कि जब भी किसी ने दावत देनी हो ना पूरे ग्रुप को, कोई ना कोई अगर ये कुछ ख़रीदें या फिर कोई भी ट्रीट देनी हो ना, तो ये एक दूसरे को फिर दावत देते हैं मुख्तलिफ होटल्स में। लेकिन मैंने साकिब से कहा कि आप वहाँ पे ना दें, इस दफ़ा आप मुझे मौका दें कि मैं इस दावत को खूबसूरत बना सकूं, और जितने पैसे आप वहाँ पे देंगे उतने ही आप मुझे दे दें। तो एक तरह से मैंने उनसे सौदा किया। अच्छा, घर की बात थी, सौदे वाली तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने उनके साथ ये डील कर ली थी। मैंने कहा कि मैं प्यारी सी जो है ना दावत आपके फ्रेंड्स के लिए अरेंज करूँगी, जिसमें खाने के साथ साथ आप लोगों को खूबसूरत डेकोरेशन भी देखने को मिलेगी, और इन्वायरमेंट भी घर का प्यारा होगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ना अब एक और डेकोरेशन पीस मैंने बनाया था, और ये एक पिंजरा लेके, आजकल पिंजरे का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ सेटअप्स में
ये जो है ना डेकोरेट किए जाते हैं। तो मेरे पास ये सिंपल सा मौजूद था, उसके ऊपर मैंने ना बस कुछ अपनी जो है ना वो कलाकारी दिखा के इसको खूबसूरत सा लुक दे दिया। बेस मैंने इसकी वाइट ही रहने दी, उसके अलावा मैंने इसके ऊपर लाइट येलो कलर से जो है ना फ्लावर्स लगा के और वाइट बीड्स वगैरह लगा के इसको मैंने कुछ खूबसूरत बना दिया था। अच्छा, अब कॉर्नर में जो मैंने सामने की तरफ जो मीठे के लिए कॉर्नर बनाना था ना, उसके ऊपर मैंने इसको रखना था। और इसके अंदर जो है ना, चूंकि ये पिंजरा था और पिंजरे के अंदर जो है वो परिंदा ना हो, तो फिर ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए ना फिर व्यूवर्स मैंने ना इसकी बेस को जो है ना पहले वाइट गत्ते की मदद से जो है इसको वो कर दिया था, कवर कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने ना एक टुकड़े से काट के चौरस, और उसके ऊपर मैंने ये प्यारी सी जो है ना वो चिड़िया को बिठा दिया था। ये चिड़िया भी मेरे पास मौजूद थी। अच्छा, मुझे मेरे जहन में ये चीज़ चल रही थी कि दावत पे तो ये यूज़ हो ही जाएगा, इसके अलावा मैं इसको अपने घर पे मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेस की जगह पे मुख्तलिफ कॉर्नर्स में मैं इसको रख सकती हूँ। तो यहाँ पे ना ये प्यारा सा बर्ड केक जो है वो तैयार हो चुका था और इसका स्टैंड भी इसके साथ ही था। अच्छा, जो मैंने कॉर्नर बनाना था मीठे के लिए, तो वहाँ पे मैंने इसको रख दिया था। ये क्यूट सा खूबसूरत सा जो है ना लड़का भी मेरे पास मौजूद था। और यहाँ पे ना मैंने चूंकि ये लड़कों की दावत थी मर्दों की, तो मैंने ना यहाँ पे इसको भी रख दिया था। और फिर ये बात अलग है कि बाद में ना साकिब के दोस्तों ने इसका बहुत मजाक बनाया था कि भाभी ने अगर इस दावत में रखना ही था तो किसी लड़की को यहाँ पे रखते, यानी कि लड़की के स्टैचू को यहाँ पे रखते। तो फिर साकिब हंस हंस के मुझे ये बात बता रहे थे कि वो ऐसे कह रहे थे कि बॉय की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे तो एक खूबसूरत सी जो है डॉल को होना चाहिए था। तो व्यूअर्स, वो वाला जो सेटअप था वो कंप्लीट हो चुका था। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ना एक खूबसूरत सी चौकी तैयार की थी, और ये चौकी आगे आप लोग देखना कि ये किस चीज़ में यूज़ होने वाली है। चूंकि इस दावत की थीम वाइट कलर में थी, तो चौकी का जो है ना फैब्रिक भी मैंने वाइट कलर में ही चूज़ किया। और ये जो मिल्क पैक के ऊपर के ढकने होते हैं ना, खाली ढक्कन, तो उसको मैंने ना दो को आपस में जोड़ के इस चौकी के जो है ना वो पाँव बनाने थे। और इस चौकी को ना व्यूवर्स मैं सौंफ और टूथपिक के लिए बना रही थी। तो इसका जो है ना यूज़ इस टाइम पे इस दावत में भी हो जाना था, और वैसे भी फिर मैं इसको एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ कर सकती थी। तो व्यूवर्स, यहाँ पे ना मैंने इसके ये चारों लेग्स जो हैं वो इसको चिपका दिए थे, वो भी ग्लू गन की मदद से। और सिंपल सी ये चौकी है व्यूवर्स, आप लोग इसको बना के ना अपने टेबल पे इसको टेबल राइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर जो है चम्मच रख सकते हैं, और इसके अलावा आप कैंडल वगैरह भी इसके ऊपर रख के टेबल पे रख सकते हैं डेकोरेट करने के लिए, वैसे भी और दावत में भी। तो यहाँ पे ना व्यूवर्स मेरे पास ये एक वाइट कलर के फ्लावर्स का जो है वो बंच पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे ना एक तरफ करके मैंने इसके ऊपर ये भी चिपका दिया था। अच्छा, और यहाँ पे ना इस चौकी की जो है ना वो लुक कंप्लीट हो चुकी थी। अब इसके ऊपर मैंने ना गोल्डन कलर के दो प्यारे, मेरे पास वाइट और गोल्डन कलर में छोटे से बाउल मौजूद थे, जिसकी शेप भी बहुत खूबसूरत थी। और ऐसे लगता था जैसे ये चौकी जो है वो बनी ही इन्हीं बाउल्स के लिए थी। तो यहाँ पे मैंने इस चौकी के ऊपर उनको रख के, और इसके अंदर एक में मैंने मिक्स मीठी सौंफ को डाल दिया था, और दूसरे में ना मैंने टूथपिक्स को डाल दिया था, क्योंकि दावत के बाद इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ना कोयटा में जो होटल्स है ना व्यूवर्स, अगर कोयटा में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे कि बाहर जब हम होटलों में खाना खाने जाते हैं तो लाजमी वो लोग जो है ना खाने के बाद ये दोनों चीज़ें ज़रूर सर्व करते हैं। तो मैंने भी ना कुछ वही स्टाइल अपनाते हुए यहाँ पे ना इस दावत में इन दोनों चीज़ों का यूज़ किया था, और आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा डेकोरेट करने के बाद ये कितने अच्छे लग रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे ना व्यूवर्स अब मैंने ना, चूंकि ये स्वीट कॉर्नर मैं बनाने जा रही थी, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे रख के गोल उसके ऊपर वाइट कलर का मैट बिछा दिया था। और जो कोल्ड ड्रिंक के लिए ग्लास यूज़ होने थे ना, उसके ऊपर भी मैंने ना वाइट फ्लावर्स लेके और उसको रिबन की मदद से इनके हैंडल्स के ऊपर जो है वो बांध दिया था। अच्छा, ये बहुत सिंपल सा ही आइडिया है व्यूवर्स के आप लोग अपने घर पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स को उनके बंचेस से अलग करके पीछे की तरफ उनके रिबन ग्लूगन की मदद
मदद से चिपका के और अपनी क्रॉकरी को खूबसूरत बना सकते हैं। कोई भी दावत हो तो आप लोग चम्मचों के ऊपर इसको बांध सकते हैं, गिलासों के हैंडल के ऊपर आप लोग इसको बांध सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है ना डेकोरेट करके बहुत जो है ना दावत खूबसूरत हो जाती है। मैं तो व्यूअर्स यही छोटे-छोटे आइडियाज़ करके दिमाग इस्तेमाल करके अपनी दावतों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हूँ। और अब तो जब घर पे कोई दावत होती है ना व्यूअर्स और वो सिंपल हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी दावत को सोचती ही इसी तरह से हूँ कि मैंने उसमें डेकोरेशन क्या करनी है। चाहे वो बर्तनों के लिए हो, चाहे वो वैसे ही दस्तरखान सेटअप हो। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारे घर पे जो है ना वो सारा सेटअप ज़मीन पे दस्तरखान के ऊपर ही किया जाता है, तो इसलिए मुझे उन सारी चीज़ों को इस दस्तरखान के ऊपर जो है अरेंज करके और अपनी डेकोर को जो है वो कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे ना व्यूअर्स जब मैंने इतनी सी सेटिंग कर ली ना इस दस्तरखान की, तो फिर मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्लिप शूट किया, क्योंकि उसके बाद फिर खाना जब मैंने यहाँ पे सर्व कर देना था, फाइनल लुक तभी आपको दिखानी थी। यहाँ पे जो मैंने ये डीआईवाईज़ किए थे ना, उनका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। और आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये स्वीट कॉर्नर कितना खूबसूरत लग रहा था, थोड़े से फ्लावर्स और कैंडल की एडिशन के साथ। तो व्यूअर्स अब यहाँ पे जो मीठा आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना था ना, दावत में जो मीठा यूज़ होना था उसकी रेसिपी आप लोगों को देती चलूँ। बहुत सिंपल सा मैंने यहाँ पे ना कस्टर्ड विद जेली और साथ में कुछ थोड़ा सा कैरेमल बना के मैंने ना इनको दस्तरखान पे जो है ना ये वाला मीठा सर्व करना था। तो दूध को बॉयल करके व्यूअर्स उसमें जो है ना आप लोग कस्टर्ड पाउडर दूध को में मिक्स करके और इलायची भी थोड़ा-सा जो है ना वो इस पकते हुए दूध में डाल देनी है। और जो हमने जो है ना पेस्ट बनाया था कस्टर्ड और दूध का, उसको मैं यहाँ पे ना पकते हुए दूध में शामिल करूँगी और साथ-साथ में चम्मच भी हिलाती जाऊँगी, क्योंकि चम्मच नहीं हिलाएँगे तो यहाँ पे इसमें जो है ना वो गुठली बन सकती है और जिससे फिर मीठा खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने ना वैनिला कस्टर्ड का यूज़ किया था यहाँ पे और मीठा इसमें डालेंगे, चीनी मैंने शामिल कर दी थी और अब इसको जो है ना पतला-सा मैंने कस्टर्ड बनाया था, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं रखेंगे। 3 मुख्तलिफ कलर्स की जेली मँगवा के उसको मैंने ना यहाँ पे बनाने लगी थी अब। और जेली की रेसिपी जो है उसके पैकेट के ऊपर लिखी हुई आपको मिल जाती है। 2 कप पानी में जो है 1 जेली का पैकेट जो है वो डलता है। सिंपल बस पानी को बॉयल करके उसके अंदर इस जेली को आप लोग डाल देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए पकाने के बाद इसको गरम-गरम ही आप किसी ऐसे बर्तन में निकाल लें जिसमें से फिर आप लोग इज़िली बाद में इसको जो है ना निकाल सकें। और या अगर आपने कटिंग करनी हो तो भी उस जेली की आराम से कटिंग हो जाए। तो ठंडा करने पे इसकी जो है ना कटिंग होती है। यहाँ पे ना व्यूअर्स मैंने ना ड्राई फ्रूट को का भी यूज़ करना था इस मीठे में और अखरोट बादाम की मैंने जो है ना थोड़ा-सा उसको क्रश करके यहाँ पे मैंने इस पके हुए कस्टर्ड में उसको शामिल कर दिया था। कस्टर्ड और जेली को ना ठंडा होने के लिए रख देंगे और यहाँ पे ना मैंने फ़िलहाल इसको इसी तरह रहने दिया इसी वाले पॉट में। और अब कैरेमल तैयार करना था और थोड़ा-सा ना व्यूअर्स मीठे को अगर आप लोग कलरफुल बनाना चाहते हैं ना तो जेली का यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप कैरेमल तैयार के ना उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो भी जो है ना जब आप उसको दस्तरखान पे सर्व करेंगे तो वो फिर बहुत खूबसूरत लगेगा। प्रेज़ेंटेशन अगर अच्छी हो ना व्यूअर्स तो वो फिर खाने के साथ-साथ देखने में भी आपकी मेहमानों को अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे ना व्यूअर्स मैंने सिंपल चीनी की मदद से कैरेमल को बना लिया था। पहले हमने चीनी को ब्राउन किया और उसके बाद इसमें क्रीम को ऐड कर दिया था। तो ये कैरेमल जो था वो बन के तैयार हो चुका था। और जितना आप चाहते हैं ना उतनी इसमें क्रीम ऐड कर लें और बहुत ज़्यादा इसको पतला जो है वो नहीं रखना है। तो अब व्यूअर्स यहाँ पे ना हम ने कैरेमल तैयार करने के बाद जेली की कटिंग कर दी थी। चौरस क्यूब्स की शक्ल में मैंने इसकी कटिंग की थी और फिर डालते हुए आपने इसको तरीके से डालना है ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो। अच्छा, और अब जिस बाउल में ना मैंने इस स्वीट को सर्व करना था उसके लिए मैं वाइट कलर का फ्लावर बनाने लगी थी। तो व्यूअर्स टिश्यू के कपड़े का ना आप ये फ्लावर बनाएँगे। यहाँ पे ना मैंने वाइट टिश्यू का फैब्रिक लेके और उसको दोनों तरफ से पीको करवा लिया था।
पिको करवाने से ना व्यूवर्स ये थोड़ा सा ना ऐसे खड़ा खड़ा रहता है कपड़ा, और जिससे जो है ना फ्लावर की शेप जो है वो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल टांके की मदद से इसको बना लिया था, और आपने इसका तरीका देख लिया होगा। और बीच में ना अब ग्लू गन की मदद से मैंने वाइट पर्ल्स मोती भी जो है ना इसके अंदर लगा दिए थे। पीछे की तरफ से इस पे लाइट पिंक कलर का जो है वो रिबन स्टिक कर लेंगे ग्लू गन की मदद से, और इस तरह से हमारा ये प्यारा सा फ्लावर जो है वो बन के तैयार है। और इसको हम लोगों ने ना इस प्यारे से गिलास के ऊपर, इसके हैंडल के ऊपर जो है वो लगा देना है, इसको बांध देना है यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल से फ्लावर के साथ ये ग्लासेस माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इनकी शेप ऐसी थी कि मैंने ना इसको मीठा सर्व करने के लिए निकाला था। और अब इस गिलास के अंदर हम लोग जो है ना सबसे पहले एक तय कस्टर्ड की डालेंगे, और उसके बाद जो है वो इसमें जो केक हम लोगों ने टुकड़ों की शक्ल में कट किया था ना, उसके जो है ना बेस यहाँ पे एक लगा देंगे, डाल देंगे, और दोबारा से फिर एक कस्टर्ड की लेयर जो है वो इसके ऊपर डालेंगे। और अब जो 3 कलर में हमने जेली बनाई थी ना, ग्रीन, येलो और रेड कलर, उसको इसके ऊपर डाल के और आखिर में कैरेमल इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं व्यूवर्स कि कितना प्यारा कलरफुल जो है ना वो मीठा बन के तैयार हो चुका था। और यहाँ पे ना मैंने जो कॉर्नर बनाया था इस मीठे के लिए, उसमें जो है ना मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी। और 6 से 7 मेहमान थे जिन्होंने आना था, उसी हिसाब से जो मैंने जो है ना मैंने ये ग्लासेस तैयार कर लिए थे। 6 तो होते ही होते हैं गिलास, उसके अलावा आप लोग जो है ना छोटे बाउल में भी इसको जो है ना इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। साथ में मैंने ना गोल्डन कलर के चम्मच रख दिए थे मीठे वाले। और अब जो दूसरा मीठा इस दावत में मैंने सर्व करना था उसकी रेसिपी आप लोगों को देती चलूं। तो ये रेसिपी जो थी व्यूवर्स वो फ्रूट चाट की थी, क्रीमी फ्रूट चाट। वैसे तो सिंपल फ्रूट चाट भी बनती है, लेकिन मैंने ना इस पे खूब ये हैवी क्रीमी फ्रूट चाट रखी थी। और सीजनल सारे फ्रूट आपने ले लेने हैं। उसमें जो है ना अंगूर, सेब, केला, अमरूद, अनार, ये सारा कुछ शामिल था। उनकी मैंने छोटी छोटी कटिंग करके, और फाइन कटिंग आप लोगों ने करनी है ताकि जब मुंह में ये घुले ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ना लगे। और बहुत छोटी छोटी मैंने जो है ना इन फ्रूट्स की कटिंग कर ली थी। सारे फ्रूट को एक बड़े बाउल में डालने के बाद उसके अंदर जो है ना मैं ये सिंपल क्रीम डाल दूंगी। विपिंग क्रीम नहीं है व्यूवर्स, ये सिंपल मलाई है जो कि क्रीम्स की शक्ल में पैकेट्स में मिलती है। यहाँ पे वो क्रीम मैं इसमें शामिल कर दूंगी। काला नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसके अलावा पिसी हुई चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। और टैंक शरबत, उसको जो है ना मैं ऑरेंज फ्लेवर वाला लेके इसमें जो है ना पानी मिक्स करके पेस्ट सा बना के वो भी इस क्रीमी फ्रूट चाट में जो है वो शामिल कर दूंगी। और यहाँ पे ना इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद केले बाद में हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ना व्यूवर्स केले जो है ना वो एकदम से जो है ना अपना कलर ख़राब कर देते हैं। तो जिस टाइम हमारा जो है वो फ्रूट चाट तैयार होने वाला हो तो उस टाइम पे हम लोगों ने केले की कटिंग करके इसमें शामिल कर देना है। और इसके अलावा इसमें काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा, और चाट मसाला भी इसमें मैं शामिल करूँगी। ड्राई फ्रूट जो है ना व्यूवर्स वो ऑप्शनल है कि आप लोगों ने इसमें डालना है या नहीं। मेरे पास वो इस टाइम पे मौजूद था, और चूंकि मैंने हैवी फ्रूट चाट बनानी थी तो इसलिए मैंने अखरोट को जो है ना और बादाम को क्रश करके वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और खजूर को मैंने उनकी गुठली निकाल के ना उसको कट करके रख दिया था, और वो मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ करना था। तो यहाँ पे ना व्यूवर्स हमारा क्रीमी फ्रूट चाट चाट जो था वो बन के तैयार हो चुका था, और उसको भी मैंने वाइट कलर के खूबसूरत से बड़े से बाउल में जो है ना वो डिश आउट कर लिया था। ऊपर इसके मैंने खजूर डाल दी थी थोड़ा सा इसकी लुक को खूबसूरत करने के लिए। अच्छा जी, अब बाकी जो दावत का मेन्यू था उसमें सिंपल सलाद शामिल था, रशियन सैलेड भी मैंने बनाया था, और रशियन सैलेड की रेसिपी मैं आप लोगों को मुख्तलिफ वीडियोज़ में दे चुकी हूँ। इसके अलावा खाने में जो था वो हमारा काबली पुलाव, जो हमारे ख़ानदान में मेरे ससुराल में हमेशा पकाया जाता है ना, इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ। ये वाला पुलाव जो है ना व्यूवर्स ये सिर्फ प्याज में और नमक में पकता है, बहुत ही टेस्टी होता है ये। और इसके अलावा इसमें गरम मसाला
काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल किया जाता है। ऊपर से इसको जो है ना किशमिश की मदद से डेकोरेट किया जाता है। अच्छा, किशमिश जो है ना वो इस पुलाव की ख़ास चीज़ है जो इसमें शामिल होती है। और ये जो डिशेज़ आप लोग देख रहे हैं ना व्यूअर्स, ये जो है मेरी मदर इन लॉ के थे और ये कोई तकरीबन 50-60 साल पुराने डिशेज़ थे जो कि मैं वाइट कलर में थे। यहाँ पे मैंने इस दावत में मैंने इन डिशेज़ का भी इस्तेमाल किया था। और एक प्लेटर मैंने बनाया था जिसमें जो है ना मटन का गोश्त था और कीमा था और इसके अलावा भुनी हुई चने की दाल शामिल थी। तो क्वेटा में ये जो है ना बहुत ये प्लेटर खाया जाता है, पसंद किया जाता है, होटलों में भी लोग जाके इसको मँगवाते हैं। तो इसलिए मैंने इस दावत में इसी का इस्तेमाल किया था। साथ में तंदूरी रोटियाँ मँगवा ली थी और अब आप लोग देख सकते हैं इसका फाइनल लुक।